नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। देखिए जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि कैमरा थोड़ा दूर से दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये हमारे पहाड़ का समुचित विकास। देखिए किस तरह से जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, साथियों, बड़ा खतरनाक विकास पहाड़ों में हो रहा है। न किसी प्रकार की चिंता, न किसी प्रकार का भय। देखिए किस प्रकार का विकास पहाड़ के अंदर। पूरा उत्तराखंड आज इसी विकास से त्रस्त है और सत्ताएं हमारी अपने आप में मस्त हैं। देखिए, क्योंकि स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे उत्तराखंड का विकास हो रहा है। चाहे वो फसल के मामले में ले लीजिए, देखिए किस प्रकार से फसल तुड़ाई का कार्य यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से फसल को उनके द्वारा सहेजा जा रहा है। ये देखिए आप, कितना विकास हमारे पहाड़ों का है। ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह से सरकार हमारी बिल्कुल अनजान। उनको इसी तरह के विकास की शायद आवश्यकता है हमारी सरकारों को, और वह चाहते हैं कि पहाड़ में इसी तरह का विकास हो, ताकि ना कोई चिल्लाने वाला हो, ना ही कोई कुछ कहने वाला कि हमें सड़क की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं, हमें चिकित्सा की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं, हमें स्वास्थ्य की नहीं, हमें इस विद्यालय की नहीं, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए सरकार जो है बिल्कुल मौन, और चिल्लाने वाला कोई नहीं। क्योंकि जब खेती नहीं बचेगी तो कौन कहेगा। क्योंकि खेतों में आप देख सकते हैं समुचित विकास हमारी सरकारों के द्वारा पूरी तरह से बाहर से इनको यहाँ पर लाकर पहाड़ का विकास किया जा रहा है। मैं सीधे कहूँगा, क्योंकि जो पहाड़ का पहले से बंदर होता था काफ़ी छोटा होता था और वह काफ़ी डरता था, और आज का जो है बंदर जो है कटखने हैं, ये काटने को दौड़ते हैं। जहाँ देखो वहाँ बंदर, आपको बंदर ही बंदर दिखेंगे। और इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इस विकास को भगाने पर लगा हुआ है। क्योंकि मनुष्य को कई प्रकारों की आवश्यकता होती है। उसे खेती की भी आवश्यकता है, उसे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसे सड़क की आवश्यकता है, उसे चिकित्सा की आवश्यकता है, उसे पेयजल की आवश्यकता है, और वह सरकार के नाक में दम करता है। लेकिन ये देखिए, सरकार क्यों ऐसे विकास को नहीं चाहेगी कि जहाँ कोई बोलने वाला ना हो, जहाँ कोई कुछ कहने वाला ना हो, जहाँ कोई किसी प्रकार की आवश्यकता ना हो। तो यह स्वतः संज्ञान हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारे पहाड़ों का लिया जाता है, जहाँ सूअर और बंदरों की तादाद दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। खेती जहाँ चौपट होती जा रही है, उसके लिए सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि सरकार 2000 रुपये किसान सम्मान निधि आपको देती है। और खेती की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि खेती की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको 5 किलो राशन दिया जाता है। 5 किलो राशन में आप महीना भर गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सरकार जब इतना विकास कर रही है तो इंसान आखिर क्यों चिल्लाता है? क्यों कहता है कि मुझे पानी की आवश्यकता है? क्यों कहता है मुझे स्वास्थ्य की आवश्यकता है? क्यों उसको शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो इसलिए सरकार ने बहुत बढ़िया विकास किया है। मैं कहूँगा, मैं साधुवाद देना चाहूँगा सरकारों को। और शायद सरकार को एक काम इसमें और करना चाहिए कि जिन लोगों ने खेती की है, किसानी कर रखी है, तो उन पर बैन लगाना चाहिए। क्योंकि खेती करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 5 किलो राशन उन लोगों को दिया जाता है महीने भर के लिए। 2000 रुपये किसान सम्मान निधि उन लोगों को दिया जाता है। लेकिन जिनको नहीं मिलता है उनको चुप रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो बंदर काटने को दौड़ेंगे। बंदर काटेगा तो आप उसे मारने के लिए नहीं जा सकते हैं। देख सकते हैं आप, देखो किस प्रकार से बंदर काटने को जा रहे हैं। तो आप अगर कहते उसका विरोध करेंगे तो बंदर आपको काटने जाएंगे। अगर आप सरकार से कुछ डिमांड करेंगे तो सरकार आपकी नाक में दम करेगी, सरकार आपको डंडे मारेगी, सरकार आपका
आप अगर चिल्लाएंगे, सरकार के विपरीत कुछ कहेंगे, तो सरकार आपके लिए तैयार है, आपको अंदर भी डाल सकती है, आप पर कई धाराएँ भी लग सकती है। तो इसलिए पूरे प्रदेश का समुचित विकास हो रहा है साथियों। मैं कहूँगा, देखिए आप किस प्रकार से वहाँ पर एक मैडम है, वो डरी हुई हैं, उनको बंदर काटने के लिए जा रहे हैं। देखिए, तो चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बंदरों के खिलाफ कुछ करेंगे, अगर बंदर मारने के लिए जाएंगे, तो आप वन्य जीव प्राणी संरक्षण के तहत आपको हो सकता है कई प्रकार की धाराएँ आपको झेलनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार सब देख रही है। सरकार चहुमुखी विकास यहाँ पर कर रही है। पूरी तरह से पहाड़ में बंदर और सूअर आराम से ऐशगाह उनका बना हुआ है। जब वो जो चाहे उस प्रकार का कार्य बंदर सूअर करते हैं। वो दिन में बंदर करते हैं तो रात को सूअर करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से बंदरों का आतंक मचा हुआ है, लोग बाहर निकलने के लिए भी डर रहे हैं। इसी प्रकार अगर जनता सरकार से कोई डिमांड करती है, तो सरकार भी इसी प्रकार से पहले गूंगी बहरी बनी हुई होती है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा कुछ कहेंगे, तो आपको किसी भी धारा के अंदर किसी भी प्रकार से आपको अंदर किया जा सकता है, आपके ऊपर लाठियां चल सकती है। देखिए, संपूर्ण विकास, व्यवसायी अपनी दुकान में कैद, वह जाली लगा के अपने दुकानों में रहता है, उसे जाल लगाने की आवश्यकता पड़ती है ताकि सामान बिक ना जाए। और जो किसान है वह इनको मार नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप मारने जाएंगे बंदरों को, तो बंदर काटने आएंगे। सरकार से कुछ कहेंगे तो सरकार कुछ सुनेगी नहीं, वह कहेगी कि इसके दोषी आप ही हैं, आप लोगों ने जंगल उजाड़ा है। उसके दोषी भी केवल के इंसान है, और कोई उसका दोषी नहीं हो सकता है साथियों। देखिए, इंसान कैसे अपने छतों में, अपने मकानों पर, अपने मकान बचाने के लिए छतों में घूमते हुए, दिन भी, सुबह भी, रात भी पहरेदारी करते हुए हमेशा, अगर आपका केवल दोष इतना है कि आप इंसान हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बोलते हैं, आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी भी सरकार से किसी भी प्रकार की डिमांड करें। अगर आपको डिमांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उत्तराखंड का समुचित विकास स्वतः हो रहा है, स्वतः संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि सारे बंदर, जितने भी प्लेन्स के बंदर आज पहाड़ के अंदर छोड़ दिए गए, क्योंकि पहाड़ से इंसान का पलायन बदस्तूर जारी है। तो इसलिए पहाड़ के अंदर बंदरों और सूअरों को पूरी तरह से, बंदर खासकर जो मैं कहूँगा, बंदर छोड़ दिए गए हैं। उन बंदरों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इंसान चिल्लाता है, तो चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। स्वतः संज्ञान लिया हुआ है, इसलिए बंदर पूरे पहाड़ के अंदर हैं। आप खेती नहीं कर सकते हैं, आप किसानी नहीं कर सकते हैं, आप अपने घर आंगन में कोई चीज़ बाहर नहीं रख सकते। अगर आप अंदर भी बैठे हैं, तो आपके घर के अंदर से भी आपको बाहर किया जा सकता है। यह हमारी सरकार और ये बंदर दोनों की एक जैसी नीयत। तो साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बंदर के साथ छेड़खानी ना करें। अगर वो आपके घर के अंदर से भी कुछ चीज़ चुराता है, तो उसे चुराने दीजिए, क्योंकि इसमें कसूर आपका नहीं है, हमारी सरकार का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। तो इसलिए ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा साथियों, और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।